टॉपिक है वो है भाई मोलालिटी। क्या है भाई? मोलालिटी है ना। तो मोलालिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। डिफिनीशन क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ, यानी 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होगा भाई? नंबर ऑफ 0.6। हाँ ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 kg। वहां ध्यान में रखेंगे मोलारिटी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मोलारिटी में आ रहा था 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पर क्या आ रहा है? 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट है। ये ध्यान में थोड़ा रखेंगे क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में सीख लेते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सोडियम सहानी कह रहे हैं 0.6 आया था। कितना आया था? 0.6 आया था। हाँ ठीक है, 0.61। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको देखो, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द मोलालिटी, है ना। एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम। तो इसे ध्यान में रखना है कि मोलालिटी को हम स्मॉल एम से हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो मोलालिटी, तो मोलालिटी यानी स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट जिसको हम एन बी लिखेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ, मास ऑफ है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें भाई? केजी में। किसमें है? केजी में। क्लियर है? अच्छा, तो यही डिफिनीशन बन गया कि मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा सा अगर इसे हम एक्सपेंड करें फार्मूले को तो व्हाट विल बी द आंसर, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल्स को क्या बोलेंगे? तो मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है? तो मास ऑफ सोल्यूट यानी इसको हम WB से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये बात क्लियर है, जिसको हम MB से रिप्रेजेंट करेंगे। और इनटू वो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास को तो हम यहाँ पे W से ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं, लेकिन सॉल्वेंट है तो ये लिखेंगे। ठीक है, और अगर ये ग्राम में है तो हम क्या करेंगे? 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट यानी WB अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट WA इंटू 1000। क्लियर है? अब इसको या तो समराइज करना चाहते हैं तो वी कैन राइट एज लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पर WA हो जाएगा और इन ग्राम रहेगा, है ना। ये इन ग्राम लिखना चाहते हैं लिखेंगे, नहीं तो रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो भाई अगर ये पूछेगा कि क्या भाई ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नहीं अभी मॉर्निंग में नहीं, यही टाइम है आपका, डेली इसे 7 to 8 ही चल पाएगा क्योंकि मॉर्निंग में मेरा ऑफलाइन क्लासेस रहते हैं तो उसमें टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यही है सुटेबल टाइम है मेरे लिए। ठीक है, और ठीक है, या और कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो यहाँ M इक्वल टू W/MB इंटू WA इंटू क्या हो जाएगा? 1000। अब यहाँ पे अगर देखें क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया देखो नंबर ऑफ मोल्स भी बदल नहीं सकता, चाहे जितना आप टेम्परेचर बढ़ा लो मोल्स तो वही रहेगा। और उसके बाद जो है मास भी चेंज होने वाला नहीं है। तो मास और नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों भाई टेम्परेचर से चेंज नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये टेम्परेचर क्या होता है? इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, नोट करके ध्यान में, अच्छा यूनिट लिख लो। तो यूनिट ऑफ मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मोल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट का केजी, तो मोल पर केजी हो जाएगा, है ना। तो लिख सकते हैं इट इज टेम्परेचर
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है, आया बात में? तो ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका मोलालिटी के बारे में, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो थोड़ा सा रिलेशन ध्यान में रखना है। ये फार्मूला है, ठीक है, डेरिवेशन है नहीं सिलेबस में, तो डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं, बस खाली आपको डायरेक्ट लिखना है। क्या है कि अगर रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, तो मोलारिटी एंड मोलालिटी में अगर रिलेशन पूछ रहा है, कभी कभी क्या होता है कि मोलालिटी दे देता है, मोलारिटी पूछता है, और कभी कभी मोलारिटी दे देगा, मोलालिटी पूछ लेगा। तो ये दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है इस टाइप से। क्लियर है? हाँ ठीक है, मोल पर केजी होगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे एम इक्वल टू अगर देखेंगे तो यहाँ ध्यान में रखेंगे कि मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी स्मॉल एम है, ध्यान रखें, मोलालिटी इक्वल टू 1000 एम यानी कैपिटल एम है, जिसको हम बोलते हैं मोलरिटी, और अपान क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। ये क्या है आपका मोलालिटी है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये है मोलालिटी। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 एम यानी मोलारिटी अपान मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, या तो अगर कभी कभी डेंसिटी दिया होता है, तो डेंसिटी में अगर आप देखोगे तो ये फार्मूला लगा सकते हो, मोलारिटी इक्वल टू 1000 कैपिटल एम मतलब मोलारिटी अपान 1000 डी यानी डी फॉर डेंसिटी है, और इंटू एम क्या है, मोलारिटी है, ये ध्यान में रखेंगे, मोलारिटी है, और एम बी क्या है भाई, यहाँ पे एम बी है मोलर मास। क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ये बात क्लियर है? तो ये फार्मूला जरूर याद रखेंगे, इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हालांकि अल्टरनेटिव भी है इसको कि वॉल्यूम डेंसिटी हमें दिया है, तो मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से अगर वॉल्यूम गिवन हो, वॉल्यूम डेंसिटी का रिलेशन निकाल करके। लेकिन अगर ये फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट लगाओगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला जरूर याद रखेंगे, एम इक्वल टू 1000 एम अपान 1000 डी माइनस एम इंटू एम बी। अब यहाँ होयर कह सकते हो, एम फॉर कैपिटल एम फॉर मोलारिटी है, स्मॉल एम फॉर मोलालिटी है, डी फॉर डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया बात। अब देखो, अब यही क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपका सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में जाएंगे तो इंटेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, सेम टू सेम है, बस वैल्यू और थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे तो आपका 1.4 है। ठीक है, 1.4 है क्वेश्चन नंबर। एनसीईआरटी में जाएंगे एक्सरसाइज में इसी टाइप का क्वेश्चन है 1.4। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन जे मेंस 2025 मतलब इस बार पूछा हुआ था। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है कि क्या हो सकता है। देखो अब जे मेंस का क्वेश्चन है, अब इतना तुच्चा सा क्वेश्चन आता है फिर भी कहते हैं भाई हमको नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये जो है बहुत इजी है ना। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्लियर कर रहे हो तो जे मेंस बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, बिना कोचिंग के हो जाएगा, बस खाली आपको एनसीईआरटी क्लियर करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कह रहा है डेंसिटी ऑफ 3 मोलर। तो पहले तो भाई गिवन लिख लो, अभी देखो चुन्नू सा क्वेश्चन है, फट से कैसे आता। तो डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl है, तो मोलरिटी गिवन है, एम इक्वल टू कितना है, 3 मोलर है कि नहीं है। अच्छा, डेंसिटी दिया हुआ भाई, डेंसिटी तो D इक्वल टू कितना है, 1.25 ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपको पता है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, यानी स्मॉल एम पूछ रहा है कि नहीं है। तो फार्मूला डायरेक्ट लगाओ, गिवन फार्मूला अगर लगाओगे तो अभी कहा हमने मोलालिटी इक्वल टू 1000 कैपिटल एम मोलारिटी अपान 1000 डी माइनस कैपिटल एम और यहाँ पे एम बी, यही था है कि नहीं है, यही ना था। अब देखो यहाँ 1000 एम है,
m फॉर मोलरिटी, तो मोलरिटी देखो गिवन है, डेंसिटी देखो गिवन है, m मतलब मोलरिटी गिवन ही है ये वाला, और एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब मोलर मास कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का निकाल लो, तो यहां लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये निकालो, यानी एम बी भाई कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सोडियम का 23 होता है एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना होता है बताओ जरा, क्लोरीन का कितना होता है, तो ये होता है 35.5 है ना, तो कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो 58.5 हो जाएगा, है कि मोलर मास यानी ग्राम पर मोल। ठीक है, अब ये हो गया, अब फार्मूले पे रख दो, काम हो गया हमारा। तो यहाँ पे 1000 है और मोलरिटी है 3 अपॉन 1000 है और डेंसिटी कितना है 1.25 है, तो 1.25 हो जाएगा, है कि नहीं है, माइनस है मोलरिटी 3 है और एम बी कितना आया 58.5 का। तो ये ऊपर वाला देखेंगे तो 3000 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब 1000 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 होगा, है कि नहीं है, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 हो जाएगा, यानी 1250 होगा, माइनस, अब इसको 3 पचे 15 हो गया, 8 3 24 25 हो गया, और 3 पचे 15 और 2 17, वह यानी 175.5 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बोलो बोलो, ये बात क्लियर है इतना। चलिए, अब इतना आपका अगर आपका क्लियर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 3000 है और इसको सॉल्व करोगे तो इसको माइनस कर लो, अभी जो ऑफलाइन क्लास आपका चलेगा ये 21 से, ठीक है, 21 से आपका ऑफलाइन क्लास चलेगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 1075 174 है 174.5, इसको सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा, है ना। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 3000 डिवाइड बाई, अगर देखोगे तो 2.79 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.79 आ गया, कितना आ जाएगा 2.79 आ जाएगा, ठीक है। टाइम जो होगा वो 4 to 5 होगा, 4 to 5 होगा, या कह सकते हैं 4:30 to 5:30 होगा टाइम ऑफलाइन का, ठीक है। अब वो 21 से स्टार्ट होगा। चलिए, ये हो गया 2.79, ये बात क्लियर है। अब जो ऑप्शन मिला आपको क्या मिल गया 2.79 मोलरिटी मिल गया। अब ये देखो जेईई में इसी साल का क्वेश्चन था, ठीक है, जो आया हुआ था, ठीक है, जो जनवरी में अभी पेपर हुआ था उसका एक कोई आंसर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल तो होता नहीं है, बस आपको ध्यान में ये रखना है, ठीक है। हाँ जी, कोशिश करेंगे कल ऐसे, देखो डेली क्लास जो है आपका हो जाएगा, इसी पर चलेगा डेली क्लास, ठीक है। और देखो ऐसा नहीं है कि आपको क्लास मतलब चलेगा, सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि मेरे ही पढ़ाई है स्टूडेंट इस साल जो है 97 मार्क्स लेकर के बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पूरा नोट्स मिल जाएगा, पूरी जितना थ्योरी में सॉल्व करवा रहा हूँ उतना आप खाली नोट्स बनाते जाइए अच्छे से, तो आपको कुछ बाहर से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी आराम से आपका निकल जाएगा, ठीक है, और अच्छे मार्क्स आप गेन करोगे, ठीक है। और कुछ पिछले साल कुछ लोग सॉल्व कर रहे थे। अब देखो जरा, जेईई में 2025 का एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, यही क्वेश्चन है। अब देखो कैसे चुन्नू टाइप का है ना, दिखने में बड़ा है लेकिन अभी चुन्नू टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है 20 ml ऑफ 2 मोलर NaOH, कह रहा है कि हमारे पास कितना भाई 20 ml है, ठीक है, और 2 मोलर है NaOH है एक में। कह रहा है सॉल्यूशन इज एडेड टू 400 ml ऑफ 0.5। अब कह रहा है कि दूसरा जो सॉल्यूशन है
वो 400 ml है और उसका मोलरिटी कितना है 0.5 मोलर है, ठीक है। तो कह रहा है कि द सॉल्यूशन, अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन क्या हुआ। तो हमने क्या बात किया सॉल्यूशन, तो कह रहे हैं मैंने कहा था कि ऐसे टाइप को हमें करने के लिए क्या करना है, कह रहा कि अगर इन दोनों को हम तीसरे बीकर में यानी थर्ड बीकर में मिक्स कर दे रहे हैं यहाँ पे, यानी इसको मिला करके इसको मिला के मिक्स कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इसको B3 मान लो। तो B3 कितना है 20 ये है और ये 400 है ना, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा तो 420 हो जाएगा, क्या 420, बहुत खतरनाक आंकड़ा आ गया है ना, 420 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखोगे तो इसका कंसंट्रेशन जो पहले था, ठीक है, इसको हम M1 और इसको हम B1 मान सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा M2 और इसको हम B2 कंसीडर करेंगे, है कि नहीं है। तो इसका जो कंसंट्रेशन पूछ रहा है वो तो M3 नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था क्या कि M1 M3 बराबर क्या हो जाएगा, तो मैं बताया गया था M1 B1 प्लस क्या हो जाएगा M2 B2, क्या होगा भाई M2 B2 अपान क्या हो जाएगा B3 हो जाएगा, यही ना फार्मूला बताया गया था, बोलो। या तो मैंने ऐसे शॉर्टकट ऐसे ध्यान में रखो, M1 है B1 है और M2 है और B2 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा M3 और B3 हो जाएगा, यही ना। अगर मान लो एक और सॉल्यूशन दे देता तो यहाँ पर और ऐड कर देते तो M4 प्लस B4 हो जाता, क्लियर है। तो ऐसे आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब इस फार्मूले में लगा लो, तो भाई M1 कितना है बताओ, तो पहला हमने M1 2 मान लिया, 2 था और इसका वॉल्यूम 20 था, प्लस M2 कितना लिए थे, कह रहा 0.5 है और B2 कितना है भाई 400 है, डिवाइड बाय B3 कितना है, तो B3 आपका 420 है, तो 420 हो जाएगा, बात क्लियर है बस में। तो ये आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, तो यहां पर हो जाएगा 40 हो गया और इसका डेसिमल हटाओगे 200 हो जाएगा और अपान 420 या हो जाएगा 240 बटे 420, ठीक है। देखो किसी का आया ये आंसर, बोलो किसी का आया आंसर, देखो आप लोग बहुत स्लो काम कर रहे हो। तो 0.57 आएगा, कितना आ जाएगा भाई 0.5714, क्लियर है, इतना मोलरिटी आ जाएगा, क्लियर। लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ दिया है इस फॉर्मेट में, यानी 10⁻² लिखना है, तो इसका मतलब 2 डेसिमल इधर लेके जाओगे तो 57.14 हो जाएगा, तो यहाँ जो फिल करते वो कितना हो जाता है 57.14 हो जाएगा, इंटू 10⁻² हो जाएगा, क्लियर है। यही क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में इस साल आया हुआ था, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 57 आ जाएगा, ठीक है आंसर, कोई डाउट। चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करिए जरा, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए जरा। तो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो यहां पर कह रहा है कि अगर हमें 2.5 kg का सॉल्यूशन अगर बनाना है, ठीक है, कितने 0.25 मोलर का, तो ये बताओ कि यूरिया की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो यूरिया मतलब क्या है कि जिसको डिजॉल्व करना है, ठीक है, इसका मतलब वो सोल्यूट है, तो मास ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, बात आ रहा है इसमें, क्योंकि ये कह रहा है मेकिंग 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी 2.5 kg का सॉल्यूशन हमें बनाना है इतना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो पहले तो लिख लो गिवन, बोलो मास ऑफ
सॉल्यूशन कितना है भाई, कह रहा है 2.5 kg है। अब इसको ग्राम में बदल लेंगे जरूर, ठीक है, क्यों, क्योंकि मोलर मास जो है वो ग्राम पर मोल में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 kg है, तो 2.5 में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हट जाएगा, 2 0 आ जाएगा, 2500 ग्राम हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद कह रहा है मोलालिटी गिवन है, मोलालिटी, मोलल है, मोलल मतलब मोलालिटी, मोलल मतलब मोलालिटी, यानी ये मोलालिटी मतलब स्मॉल एम गिवन है 0.25, ठीक है। अच्छा, अब वहां पर कह रहा है मास ऑफ यूरिया, पूछ रहा है मास ऑफ यूरिया, यानी ये तो सोल्यूट हो गया जिसको हमें डिजॉल्व करना है, जिसको हम WB कंसीडर करेंगे, क्लियर है। अब सॉल्यूशन पे जाओ, अब लिखेंगे यहाँ पर लेट मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया BX, तो हमने मास ऑफ यूरिया को हमने x कंसीडर कर लिया, क्या, x कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर देखा जाए जिसको हम WA बोलेंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो हमें पता है भाई सॉल्यूशन में दो चीजें, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो अगर सॉल्यूशन टोटल कितना है 2500 है, 2500 है, अगर इसमें से हम सोल्यूट को माइनस कर दें, x को माइनस कर दें, तो जो बचेगा वो सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर हम x को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में आ जाएगा भाई, ग्राम में आ जाएगा। ये बात क्लियर है। चलिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे, हमें क्या चाहिए, अब इसका मतलब है मोलर मास भी चाहिए, तो मोलर मास भी यूरिया का निकाल लो, तो मोलर मास ऑफ यूरिया, तो यूरिया का फार्मूला क्या दिया हुआ है, NH2CO, बहुत शरीफ है, NH2CO NH2, ये पूरा दिया हुआ है ना, जिसको हम MB बोलते थे। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना भाई, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो 2 इंटू नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। हाइड्रोजन कितना है, तो 4 है यहाँ पे, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, है कि नहीं है। कार्बन 1 है तो 12 इंटू 1 हो गया, और ऑक्सीजन 1 है तो 16 इंटू 1 हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा 28 और प्लस 4, और ये ना हो जाएगा 12 और प्लस 16, तो आई थिंक 60 आएगा, तो ये हो जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, क्लियर है। तो ये आपका आ गया 60, ठीक है। अच्छा, अब तो सब कुछ मिल ही गया, अब वो वैल्यू फार्मूले पे लगा लो, तो यहाँ पे जाओ सॉल्यूशन, सॉरी, तो मोलालिटी का फार्मूला लगाओ, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है भाई, WB अपॉन EMB इंटू WA इंटू 1000, ये क्लियर है। अच्छा, ये फार्मूला हुआ, इसमें अगर देखा जाए तो मोलालिटी कितना दिया है 0.25, तो यहाँ 0.25 हो गया, और WB कितना है, हमने मास ऑफ यूरिया कितना कंसीडर किया है x, ये हो जाएगा, मोलर मास ऑफ यूरिया 60 है, और WA कितना है, तो यहाँ पे 2500 में हमने इतना माइनस कर दिया था, है ना, और यहाँ हो जाएगा 1000, ये बात क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसको इधर लेके चले जाओ, ये वाले को पोर्शन को, तो 0.25 है इंटू 60 हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर या तो इतना लिख लो एक बार, और यहाँ हो जाएगा 1000x हो जाएगा डिवाइड बाई 2500 x, ठीक है, ये हो गया। चलिए, और यहाँ पर आपको 25 छक्का 150 हो जाएगा, और 100 1500, अब 2 0 या 15, यानी 15 बचेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1000x है, और अपान हो जाएगा ये 2500 माइनस x, इसको इधर लेके जाओ, तो 2500 माइनस x इंटू 15 हो जाएगा, है कि नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा
1000x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा 2500 माइनस x हो गया और ये हो जाएगा 1000 और x अपॉन 15। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, 15 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो 2500 इंटू 15 थोड़ा सा लेंदी है, माइनस 15x इक्वल टू 100 है। ये हो जाएगा 100x हो जाएगा, है कि नहीं है। चलिए अब इसको अगर हम इधर लेके जाएं तो 2500 इंटू 15 अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, 2500 इंटू 15, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 37 आ जाएगा, 37500। अब देखो यहाँ पे 1000 है और 1000x है और प्लस 15x इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 37500 इक्वल टू 1015x हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 37500 है ना, और अपान 1015 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 1015 तो हो जाएगा कितना 36, यानी 36.94, यानी इतना ग्राम हमें यूरिया मिलाना पड़ेगा। कितना ग्राम, इतना ग्राम। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट। चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन है 1.5 है, कैलकुलेट मोलारिटी। ठीक है,